जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। 24 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनावों की तिथि अनाउंस कर दी गई है, जबकि दो उपचुनाव हैं यहां पर दोनों विधानसभा में, नगरोटा और बड़गाम, वो 7 या 8 अक्टूबर को इनकी तारीखें भी अनाउंस हो जाएंगी बिहार चुनाव के साथ ही। जम्मू कश्मीर में इस समय 88 विधायक हैं, क्योंकि 2 विधानसभा खाली है, नगरोटा और बड़गाम। बड़गाम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इलेक्शन जीते थे, उसके बाद उन्होंने दूसरी सीट को रखा और इसको खाली कर दिया था, वो अभी तक खाली है। नगरोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दविंदर सिंह राणा जीते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो सीट भी खाली है। अब इन दोनों पे उपचुनाव होने हैं। कौन कौन सी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट लाएगी, किस तरह के समीकरण होंगे, वो हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के साथ ही इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं और इसके लिए 470 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और आईआरएस अधिकारी शामिल हैं। चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार इन तीनों को चुना है, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी प्रशासनिक तैयारियां होंगी, जो भी प्रशासनिक काम होंगे, वो आईएएस ऑब्जर्वर देखेंगे। और उसके बाद सुरक्षा की जितनी भी यहां पर चुनावों में तैयारी होगी, जहां फिर जितने भी बूथ हैं, जहां पोलिंग सेंटर हैं, कहीं पर भी स्ट्रांग रूम है, उनकी सुरक्षा और वहां पर नजर रखेंगे आईपीएस अधिकारी। और उसके साथ ही जितना भी खर्चा होगा, जो ब्यौरा कैंडिडेट देंगे, या चुनाव आयोग के पास जो लिस्टें आएंगी, कौन कितना खर्च कर रहा है, कहां कहां पर क्या होगा, उस पर नजर रखेंगे आईआरएस अधिकारी। तो ये ऐसा पहली बार चुनाव आयोग ने किया है कि तीनों को मिलाकर इस समय 470 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो बिहार चुनाव, बाकी मिजोरम, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो उपचुनाव होंगे उसके लिए। और इसकी तैयारी भी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। और साथ ही जितने भी राज्य चुनाव आयोग है, जम्मू कश्मीर ड्यूटी चुनाव आयोग है, वहां पर भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में जो खाली 2 विधानसभा हैं, उन पर चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि 24 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनाव हैं। अगर 7-8 अक्टूबर को चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाती है और अगर उससे पहले चुनाव हो और नतीजे आ जाएं, तो 2 जो विधायक जीतेंगे वो भी अपना अहम रोल निभाएंगे इन चुनावों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद ये दोनों सीटें जब खाली हुई, तो उसके ऊपर अलग अलग पार्टियों ने अपनी भी तैयारी पूरी की है। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि 4 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं और 2 खाली विधानसभा की सीटों पर 7 या 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर रहा है। तो इसके साथ ही जितने भी राजनीतिक दल यहां पर हैं और जिनके भी कैंडिडेट इन दोनों विधानसभा पर लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। क्योंकि पिछले काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, उपचुनाव जो हैं वो मार्च में हो जाएंगे, अप्रैल में हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समय निकलता गया और चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, उनके साथ तमाम जो राज्य हैं जहां पर भी जो खाली सीटें पड़ी हैं, वहां पर उपचुनाव होने हैं। तो उनके साथ जम्मू कश्मीर की ये 2 विधानसभा की सीटें भी शामिल की गई हैं, जिस पर उपचुनाव होंगे। और 7 या 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि कौन सी डेट चुनाव आयोग निकाल रहा है जहां पर जब ये चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में ये दोनों विधानसभा जो है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था और दूसरी पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन अब दोनों पर कौन कौन से समीकरण होंगे, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इन पर हम जैसा पहले कहा एक अलग से शो करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कौन कौन से कैंडिडेट भी हो सकते हैं। ये तो रही बात जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों की। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इस समय चुनाव आयोग विपक्ष की ओर से वोट चोरी को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आ रही है, उसे लेकर गंभीरता से इस बार इन चुनावों में अपने तरीके से काम कर रहा है।
बिहार विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहां पर पहले से ही इस समय जो माहौल बना हुआ है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से भाजपा सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं वो अपने आप में एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार हर चीज को बारीकी से देखा जाएगा। जितने भी आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के काम के साथ साथ जो विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं उनके पूरे प्रबंधन को देखेंगे कि किसी भी विधानसभा के बूथ के ऊपर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा के जितने भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसके भीतर जो आईपीएस अधिकारी हैं वो इस चीज को देखेंगे। और अक्सर आपको पता ही है कि चुनावों में जब भी कोई व्यक्ति एमएलए जहां एमपी का चुनाव लड़ता है तो उसे हल्फनामा देना पड़ता है कि कितना खर्चा चुनाव आयोग की ओर से रखा गया है, कितना वो खर्च करेगा। और जाहिर सी बात है कई बार रैलीज होती हैं तो उस रैलीज का खर्चा भी दूसरे लोगों पर डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी ऑब्जर्वर की इस बार नजर जो है वो कड़ी होगी, क्योंकि इसमें आईआरएस अधिकारियों को रखा गया है जो इस पूरी चीज को देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सभी मापदंडों को देखते हुए ये पहली बार किया जा रहा है कि तमाम विधानसभा जिन जिन इलाकों में उपचुनाव होने हैं या फिर बिहार में जो विधानसभा जितनी भी हैं वहां पर जितने भी ऑब्जर्वर अपॉइंट होंगे उसमें लोकल पुलिस के अलावा जो बाहर से आईपीएस अधिकारी जाएंगे उनका तालमेल होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। बहुत से आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग विंगों में तैनात हैं, जैसे आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। वहां पर भी जो बड़े स्तर के ऊपर अधिकारी जो आईजी रैंक या फिर डीआईजी रैंक या कमांडेंट रैंक के ऊपर आईपीएस अधिकारी हैं उनका भी यहां पर योगदान लिया जाएगा, ताकि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तमाम जो सीएपीएफ के लोग हैं उनका भी सही आंकलन बैठ सके और लोकल पुलिस के साथ उनको सहयोग मिल सके। अब आते हैं हम दोबारा जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर की दोनों विधानसभा के ऊपर जैसा हम पहले बता चुके हैं कि वो कौन लड़ेगा क्या होगा वो अलग समीकरण होंगे, लेकिन ये दोनों सीटों के ऊपर चुनाव होना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के भी चुने जाने हैं। अगर उससे पहले चुनाव हो जाते हैं, नतीजा आ जाता है तो 2 लोगों को जहां पर मतदान करने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो मनोनीत विधायक होंगे वो भी हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कुल मिलाकर तो जम्मू कश्मीर के भीतर इन दोनों जो खाली पड़ी सीटें हैं उस पर चुनाव होना जम्मू कश्मीर की राजनीति में और ज्यादा सरगर्मी तेज होगी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव भी इसके साथ ही हो रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के भीतर अभी डोडा को लेकर डोडा के जो विधायक हैं वो पीएसए के तहत बंद हैं, उसे लेकर भी विपक्ष जो है वो लामबंद होता दिख रहा है। लेकिन इन चुनावों में अब ये देखना होगा कि दोनों सीटों के ऊपर कौन कौन सी पार्टी अपने अपने कौन से उम्मीदवार को उतारती है और उसके बाद ही समीकरण पता चलेंगे कि किसके पलड़े में ये दोनों सीटें जाएंगी।